नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ मैथ का, जो कि परीक्षा में इसको आप बहुत समय लगाते थे बनाने में। तो आज मैं इस सवाल को मैं बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही कम समय में, बहुत हॉट ट्रिक्स में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है और इसको आप लोग अपने से भी आप लोग बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार का अगर सवाल रहेगा, दोस्तों अगर इस प्रकार का अगर सवाल है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कितना 2 है, यहाँ पर कितना 2 है। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 है तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप इसी तरह से हम लोग देखिए, थोड़ा सा इधर साइड में लिखता हूँ अच्छा से। तो 8 माइनस का 2 है, उसके बाद फिर √15 है। ठीक है, √15। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसको क्या कीजिएगा, इसको 2 भाग में गुना 2 भाग में फैक्टर कीजिएगा। यानी कि इसका ऐसा 2 संख्या खोजिए कि गुना करने पर 15 हो और जोड़ने पर कितना 8 हो। तो ऐसा कौन सा संख्या, 5 और दूसरा कौन ये 3। 5 3 15 और गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8 आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसको क्या करा, इसको टोपी पहना दो, यानी कि अंडर रूट में चढ़ा दो। और इन दोनों के बीच में साइन क्या लगेगा दोस्तों, इन दोनों के बीच में साइन क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में जो साइन लगेगा, यहाँ पर जो साइन है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है ना, तो ये माइनस साइन लगा दो और कुछ नहीं। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, यानी कि √5 माइनस का √3 हो गया और कुछ नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं। अगला सॉल्व आपके स्क्रीन पर ये रहा और अभी फटाफट अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर भी 2 है, हाँ चलिए 2 है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर में दोबारा से लिखता हूँ, सुविधा हो ताकि +2 यानी कि इसका √6। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो कुछ नहीं करना है, इनको क्या करें, इसको 2 भाग में, इसको 2 ये में इसको फैक्टर करना है। तो 2 ऐसा फैक्टर निकालिए जिसका गुना करने पर 6 हो और जोड़ने पर 5 हो। तो ऐसा कौन सा संख्या, 3 और क्या का 5। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा वाला संख्या को पहले लिखिएगा और छोटा वाला को बाद में करिएगा। ठीक है, तो पहले बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 को हम पहले, और उसके बाद रूट हम इनको चढ़ा देंगे। ठीक है, रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखो साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ इनके बीच में साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो इसका सही, इसका अंतर क्या होगा, √3 प्लस का √2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन, ए इसका हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व पर चलता है। इसी तरह से दोस्तों अगला सॉल्व पर ये रहा, अगला सॉल्व दोस्तों आपका स्क्रीन पर आ गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों रूट नहीं चढ़ा हुआ है, रूट होना चाहिए, तो रूट तो है नहीं, तो रूट के बदले में क्या दे रखा है, यहाँ पर वर्गमूल दे रखा है। तो चलिए इसको वर्गमूल का मतलब रूटे होता है ना, तो इसलिए 12 और इसी तरह से प्लस का 6। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, 2 नहीं है। अच्छा, 6 को अगर हम 2 भाग में टुकड़ा करेंगे तो कितना, 3 गुना का क्या कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। और 2 को हमको तो रखना है यहाँ पर, 6 की जगह में क्या होना चाहिए, 2 केवल होना चाहिए। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम अंदर, ये जो अंदर 3 रखा है √3 है, √3 के साथ को मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई, लेकिन अंदर ये तो रूट में नहीं है 3, तो रूट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इंटर करेंगे रूट में अगर, तो क्या होगा, स्क्वायर करके लेके जाएंगे, तो 3 3 9 हो जाएगा। यानी कि 2 यहाँ पर रखेंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा 3 है, ये 3 को स्क्वायर करके अंदर लेके जाएंगे, तो कितना जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, और 27 को हम ऐसे 2 भाग में फैक्टर करेंगे, जिसे गुना करने पर 27 हो, जोड़ने पर कितना 12 हो। तो ऐसा कौन सा संख्या, 9 और कौन सा, 9 3 27 में 3, और इनको क्या टोपी पहना देंगे, यानी कि रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, इनके बीच में साइन क्या है, ये प्लस है, तो प्लस चिन्ह साइन है। अच्छा, √9 का मतलब कितना होता है, तो √9 का मतलब 3 निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह √3 का मतलब √3 होगा, इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 3 + √3 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सॉल्व को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्गमूल है, तो चलिए वर्गमूल तो रूट, यानी तो 3 प्लस का कितना जाएगा, √5 है। देखिए यहाँ पर दोस्तों √5 है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो 2 तो है नहीं, तो 2 नहीं है, तो हमको करेंगे उसको ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे में भी दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और ये रूट जो है ये अंडर रूट हो जाएगा, पूरा होल रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट हो जाएगा, तो ये 2 गुना होता कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 अंडर रूट तो होगा ही, ये पूरा होल रूट होगा। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 2√5 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में भी उसी तरह से क्या जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये 2 दोस्तों नीचे वाला ये दोनों के लिए है, 6 के लिए है, और 2 × √5 के लिए भी है। तो चलिए इसको अगर हम ये करेंगे तो ये 5 है, ये 5 दोस्तों ऐसे 2 भाग में टुकड़ा करेंगे, जिससे गुना करने पर 5, जोड़ने पर 6 हो जाएगा। तो ये कौन का 5 होगा, और दूसरा क्या होगा, ये 2 होगा, और इन्हीं दोनों को रूट चढ़ा देंगे, इन्हीं दोनों को रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर में क्या मिलेगा, पूरा हम ये करेंगे, देखेंगे तो √5 हो जाएगा, √5, और नीचे में जो ये 2 तो दोनों के लिए है, तो 2 कर देंगे। इसके बीच में साइन क्या है, ये प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। इसी तरह से दोस्तों इसका भी हम क्या करेंगे, √2 है, तो √2
अच्छा √2 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कितना 1 होगा, √1 इंटू √5 गुना करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होगा, इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, ये 2 होगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ना, √5 बटा का 2 प्लस √1 बटा का 2 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इस प्रकार के सॉल्व को। अगले सॉल्व पर चलते हैं। अगला सॉल्व आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। देखो यहाँ पर भी 6 है, तो 6 है तो यहाँ पर 3 को अंदर लेके जाएंगे और ये 2 को यहीं पर आने देंगे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसी तरह ही सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको पहले इधर में लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पर कितना 28 है, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर इसको हम 2 भाग में टुकड़ा करेंगे, 3 गुना का कितना होगा, ये 2 होगा। 2 को वहीं पर रखेंगे और 3 को अंदर लेके जाएंगे। अंदर जब लेके जाएंगे तो स्क्वायर होके जाएगा, तो स्क्वायर का मतलब 9 बन के जाएगा, यानी कि 9 3 27 हो जाएगा। 2 इंटू √ क्या होगा, 9 तो 27, 9 तो 27 होगा ना, ये 27। तो 27 को 2 भाग में हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 भाग में कितना का 27 गुना का कितना हो जाएगा, 27 गुना का 1, और इसको रूट चढ़ा देंगे कितना, √27 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है √1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यानी कि इसका हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये किसका मान होगा, ये जो है √3 का है, यानी कि √3a बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले वाला को लिखेंगे, साइन क्या है, ये माइनस है, ठीक है। तो कितना का कितना का ये √27 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम तोड़ेंगे दोस्तों तो कितना का ये, कितना बार में तोड़ेगा ये ये कितना बार में तोड़ेगा, ये जो तोड़ जाएगा ये कितना होगा, ये 3 बार में तोड़ जाएगा, ठीक है। 3 बार में तोड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये a का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये a का मान कितना 3 आया। उसी तरह से यहाँ पर देखो b का मान, यहाँ पर b किसके गया, -b बराबर ऑलरेडी इसके किसके बराबर होगा, ये -1 के बराबर होगा, -√1। हाँ, तो माइनस कट जाएगा, तो b का मान कितना जाएगा, ये 1, यानी कि b का मान 1 और b का मान कितना आ गया 1 और a का मान कितना 3। तो अब a का मान और b का मान अलग अलग निकल गया। अब अभी हम लोग दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पर कितना पूछा गया है, यहाँ पर जो है a - b, तो a - b का मान निकल, a का मान कितना 3 और b का मान 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, ये 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये b आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्व पर चलते हैं। तो अगला सॉल्व आज का ये अंतिम सॉल्व दोस्तों, इसको अब हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो 12 है तो और 2 भी है यहाँ पर, तो इसको हम 2 भाग में टुकड़ा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 4 3 12 जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, और तो इसको रूट कर देंगे तो कितना का ये √7, यानी कि a का मान यहाँ से निकल जाएगा 2 प्लस का कितना का ये √3 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि √4 से कितना निकलेगा, ये 2 निकलेगा। उसी तरह से b का भी यहाँ से भी निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही चीज़ें तो वही है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 3 होगा, इसको रूट चढ़ा देंगे तो कितना आएगा 2, केवल यहाँ पर डिफरेंस केवल माइनस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 3, ठीक है a। तो इसी तरह से अगर मान लिया दोस्तों a प्लस b का मान निकालें, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस √3 प्लस √3 काट जाएगा, तो बचेगा कितना का ये 4। इसी तरह से a इंटू b का मान जब निकालेंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, और जैसे गुना कर देंगे तो क्या जाएगा, a² - b² के रूप में हो जाएगा, और a² - b² 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस, और √3 गुना हो जाएगा, कितना का ये 3 हो जाएगा, यानी कि 3 बराबर कितना निकल गया 1, यानी कि यहाँ से कितना निकल गया, a इंटू b का मान 1 और a प्लस b का मान कितना, a प्लस b का मान कितना है 4 आया। तो चलिए दोस्तों ये सवाल ना, ये आपका जो क्वेश्चन है a³ + b³, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a + b का होल क्यू बराबर क्या आता है, a³ बराबर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये होता है फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या है दोस्तों, यही लो फार्मूला ना, ये लो फार्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे, a + b का मान कितना दे रखा है, a + b का मान कितना 4 दे रखा है, तो 4 का क्यूब कर देंगे, कितना का 64 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद बराबर उसका फिर a + b का a³ + b³ का तो मान निकलना होगा, इसको हम ऐसे इसको रहना a³ + कितना होगा b³ प्लस, अच्छा यहाँ पर a इंटू b का मान कितना 1 रख देंगे, और a + b का मान कितना है, ये 4 रख देंगे, और जैसे इसको 4 के साथ इसको 3 गुना करने कितना 4 कम 4 4 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है 12, ये 12। अच्छा इधर हम लेके आएंगे 64 के साथ, इधर हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 64 माइनस का 12 हो जाएगा, और ये इधर a³ बच जाएगा, a³ प्लस ये b³ बच जाएगा। इसको हम जैसे घटाएंगे तो कितना होगा, ये 52 हो जाएगा, और इधर कितना a³ + b³ यही आपका क्या जाएगा,
ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ना कितना 52 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दे रखा है कि 52, ठीक है। तो 52 आपका आंसर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान, ठीक है 52। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार के सॉल्व को हम लोग किस तरह से शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं, हाँ, दो विदाउट एनी फॉर्मूला यूजिंग हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।